कबीरदास का यह दूसरा पद। संतन जात न पूछो निर्गुनिया, साध ब्राह्मण साध छत्री साधे जाते बनिया। साधन माँ 36 कौम है, टेढ़ी तोर पुछनिया। साधे नाव साधे धोबी, साध जाती है बरिया। साधन माँ रैदास संत हैं, सुपच ऋषि सो भंगिया। हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं, कछु नहीं पहचानिया। इस पद में मुख्य कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हैं साध यानी साधु, साधे का अर्थ भी है साधु, पुछनिया मतलब प्रश्न करना, सुपच ऋषि यानी सुदर्शन ऋषि। यहाँ कबीरदास कहना चाहते हैं कि हे नादानो, संतों की जाति क्यों पूछते हो। संत जो भगवान के भक्त हैं वह सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त हैं। उनकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ईश्वर की भक्ति करना। साधु ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, बनिए भी हैं। साधुओं में 36 जाति के लोग हैं। जो उनकी जाति खोज रहे हैं वह ईश्वर को देखें और उन संतों से ज्ञान ले कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें अपनी जो ऊपरी सारे आभूषण हैं उन्हें त्यागना होगा। हमें अंदर के प्रेम को जगाना होगा और उस प्रेम को जागृत करने के बाद ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। यह सवाल बिल्कुल गलत है कि नाई, धोबी, बढ़ई सभी जातियों में साधु हो सकते हैं, इसलिए उनकी जाति पूछना बेकार का सवाल है। विभिन्न जातियों में संत पैदा हुए हैं, जैसे संत रैदास थे और सुपच ऋषि भी थे जो भंगी थे। बेकार में हम सभी हिंदू और मुसलमान दो धर्म वाले बन गए हैं जिनमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों धर्म एक प्रकार की शिक्षा देते हैं। हमें सिर्फ ईश्वर की आराधना करनी है, उनके प्रति प्रेम दर्शाना है और हमें ईश्वर के साथ एकाकार रहना है, उनके प्रेम में मगन रहना है। हमें संतों की, सज्जनों की जाति पूछकर उनके ज्ञान को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें उनके ज्ञान से प्रभावित होना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है उसकी मयान का नहीं। यह मयान जो है वह हमारे शरीर का प्रतीक है और हम सभी, हमारी आत्माएं जो हैं वह तलवार का प्रतीक है। वह तलवार महत्वपूर्ण चीज है, मयान उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ कहते हैं कबीर कि जो हमारा जो शरीर है उसको हम देखते हैं और जो उसके अंदर आत्मा है जो ईश्वर की भक्ति कर रही होती है, हम उसके प्रेम को नकारते हैं। हम संतों से उसकी जाति पूछते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। संतन की जाति पूछने का कार्य बेकार का कार्य है और हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीर कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ निर्गुण ब्रह्म यानी राम को मानते हैं, जो सिर्फ नाम की माला जपते हैं और उन्होंने ईश्वर को उसके रूप से अपनाया है, उसके गुण से अपनाया है। उन्होंने ईश्वर की जाति, उसका धर्म नहीं अपनाया है। ईश्वर ने किसी की भी जाति पूछकर उसे अपना भक्त नहीं बनाया है। वह बाभन और क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, भंगी सभी को अपना लेता है, क्योंकि ईश्वर हम सभी का परम पिता है और वह हम सभी से उतना ही प्रेम करता है जितना कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से प्रेम करे और जितना एक शूद्र से प्रेम करे। वह कहते हैं कबीर कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों में, इनके ईमान में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सब हमारी सोच का फर्क है। हम सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं,
इसलिए हम दोनों की अलग अलग पहचान है। लेकिन कबीर यहाँ बतलाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए, राम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें अपनी जाति और धर्म के बारे में सोचना चाहिए।